They're talking about making an agreement. This is a guarantee because we're going into close to 19 years in being in Afghanistan. We bring our people back home if that happens. तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो अमेरिका फौज वापस बुला लेगा। अफगान अमन मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर का पहला बयान सामने आ गया। ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हो रही है, गारंटी देते हैं कि 19 साला जंग के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके। अमेरिका और तालिबान में पहली मर्तबा बात हो रही है और मुआहिदा किया जा रहा है। रूस ने दाइश की पाकिस्तान से ताजिकिस्तान मुंतकली के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि नायब वजीर एगोर ज़ुबोर अफगानिस्तान का कहना चाहते थे, गलती से पाकिस्तान कह दिया। अफगान मसला और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक रूस करीबी ताउन मौजूद है। दाइश से मुतल्लिक भी मुश्तरका खदशात हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हज सब्सिडी की मंजूरी न मिलने पर वजीर बराए मजहबी उमूर काबीना इजलास से वॉकआउट। नूरुल हक कादरी न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक न हुए। 92 न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। कुछ वज़रा ने हज सब्सिडी की मुखालिफत की, कहा जो इस्तिताअत नहीं रखते वो हज ना करे। कुर्बानी और जेब खर्च समेत हर हाजी को कम अज कम 5,20,000 रुपए दरकार होंगे। इस साल हज गुज़श्ता साल की निस्बत 1,57,000 रुपए महंगा होगा। शिमाली पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,36,000 रुपए, जनूबी पाकिस्तान के लिए 4,26,000 रुपए होंगे। दरखास्तें आइंदा माह से वसूल की जाएंगी। 1,84,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज के लिए जा सकेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। महंगाई के ऊंट के मुंह में चंद पैसों का जीरा। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी का फैसला। पेट्रोल 59 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 90 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 25 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 73 पैसे लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सानेहा साहिबात पर जुडिशल कमीशन के फौरी क़याम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात के बाद उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। कहते हैं सानेहा साहिबात पर जुडिशल कमीशन की फौरी जरूरत नहीं। तहकीकात शफाफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। 2 रोज में दोबारा ब्रीफिंग लेंगे। कैसे आगे बढ़ेगी सानेहा साहिवाल की तहकीकात। मुतासरा फैमिली के JIT पर तहफ्फुज़ात। मकतूल खलील के भाई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। JIT खत्म करके जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उधर JIT की तफ्तीश में नया मोड़ आ गया। गिरफ्तार CTD अहलकारों ने कार पर फायरिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कार सवारों को दहशतगर्दों ने मारा। हम बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टाइम है। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूँ कि हालात तो बुरे हैं। कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने बुरे इदारों के हालात हों। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड जारी। 3 साल के बॉन्ड पर शरह मुनाफा 6.25, जबकि 5 साल के लिए 6.75% होगी। कम से कम सरमायाकारी की हद 5,000 अमरीकी डॉलर मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान का मुश्किल तरीन वक्त है, बड़े खसारे का सामना है। ओवरसीज पाकिस्तानी ये बॉन्ड खरीदे, मुनाफा डॉलर में नहीं रुपए में ले। शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 10.25% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया।
गवर्नर तारिक बाजवा का कहना है अफराते ज़र की शरह बुलंद, मालियाती खसारा कम हुआ, बड़ी फसलों की पैदावार में कमी, बड़े सनती यूनिट्स में इजाफा हुआ, 6 माह में हुकूमती कर्जे बढ़े, मईशत को चैलेंजेस दरपेश, करंट अकाउंट खसारा 30 अरब से जायद है। नवाज शरीफ जरदारी साहब जो है उनका क्या फ्यूचर है पॉलिटिक्स में? वो पहले ही फारग है, उनको इससे ज्यादा फारग क्या होना है? जितना को फारग हो सकता है कोई सियासतदान उतने फारग हो गए, अब और क्या करें? कोई सियासतदान जितना फारिग हो सकता है, नवाज शरीफ और जरदारी उतना फारिग हो चुके। फवाद चौधरी कहते हैं इन दोनों का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। जरदारी साहब से सवाल गंदुम का करें तो जवाब चना मिलता है। पैसे सिंध से जा रहे थे और फ्लैट लंदन में बन रहे थे। सियासी तौर पे ये लोग जो बड़े अपने आप को टार्जन समझते थे, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये दोनों भाई और दोनों खानदान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब डील नहीं हो सकी तो अब ढील के तरफ रामजन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजीर रेलवे की भी एंट्री। शेख रशीद का कहना है पीएसी में किसी से लड़ने नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ड्रामेबाजी खत्म करें। नवाज और जरदारी खानदान डील में नाकामी पर ढील की तरफ आ गए। उधर राना सनाउल्लाह का भी पीएसी का रुकन बनने का मुतालबा। बोले शेख रशीद का असल चेहरा दिखाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ भी फाइलें खुल गई। कारकुनों ने सेहत का पूछा, नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बोला। गालिब का शेर भी सुनाया। जेल में कैद नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ का मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार। कहा साबिक दौर में रुपए की कदर में इजाफा और पेट्रोलियम कीमतें कम हुई। मुल्क दुश्मन अनासर को ये तरक्की बर्दाश्त न हुई। नैब कराची रीजन के तमाम प्रोसिक्यूटर्स ने कम तनख्वाहों के बायस इस्तीफा दे दिया। जाहिद बलादी, रज़ाक कलहोड़ो, कैलाश वासवानी, नियाज मेरानी शामिल। खालिद अवान और हुमायूं हमीद ने भी इस्तीफे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भेज दिए। इस्तीफों के बायस मेगा करप्शन के केसेस अल्तवा का शिकार होने का खदशा। FIA में 10 अफसरों का तकर्रुर तबादला। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के फखर विसाल डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन तैनात। मजरुल हक डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म तैनात। बाबर बख्त डायरेक्टर एंटी ह्यूमन स्मगलिंग। मोहम्मद रिजवान डायरेक्टर इकोनॉमिक क्राइम विंग मुकर्रर। नवाजुल हक डायरेक्टर इंटरपोल तैनात। ग्रेड 19 के इमरान याकूब एडिशनल डीजी नॉर्थ पंजाब होंगे। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल नस्र का एक और कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरबियती मश्क का हिस्सा है। मकसद दौरान परवाज कारकर्दगी की जांच है। तकरीब में जनरल जुबैर महमूद की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और फौजी सरबराहों की साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद। दौलत मिर्जा 6 रुकनी टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा था। MQM लंदन के कारिंदे राशिद उर्फ FC के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। कहा वो रिजवान उर्फ सक्खरवाला की निशानदही पर बागी अरकान को कत्ल करता था। इंचार्ज KTC और राबता कमेटी कत्ल के अहकाम देती। मुलजिम का 12 मई को निजी चैनल के दफ्तर पर फायरिंग का भी एतराफ। चौधरी बदअखलाक पकड़ा गया। पाकिस्तानी और बरतानवी एहलकारों का सांगला हिल में मुश्तरका ऑपरेशन। बरतानिया को मतलूब मुजरिम चौधरी अखलाक गिरफ्तार। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि अखलाक कमसिन बच्चियों से ज्यादती के जुर्म में मतलूब था। बरतानवी अदालत ने 19 साल कैद की सजा सुनाई थी।
मुफ्ती साहब तमाशबीनी से बाज न आए, रक्स देखा, रकासा पर नोट भी लुटाए। कंदील कत्ल केस के मुलजिम अब्दुल कवी की रंगीन मिजाजी फिर सामने आ गई। मुल्तान में एक शादी के मौका पर महफिल व मौसीकी में भी शिरकत की। मुफ्ती अब्दुल कवी झूमते रहे, दाद देते रहे। चंद रोज कबल ख्वाजा सराह के साथ वीडियो भी दिखाई। बारिशों का सिलसिला आज थम जाने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी रहेगी जारी। गुज़श्ता रोज भी लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में बारिश हुई। फोर्ट मनरू, मरी, एबटाबाद, गिलगित, मालम जब्बा और स्कर्दू में बर्फ गिरी। पीछे रह गया अंटार्कटिका, ठंड में आगे निकल गया अमेरिका। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद सर्दी का राज। कई शहरों में पारा -40 से भी नीचे गिर गया। आज सबसे कम दर्जा हरारत मिनेसोटा में -61 डिग्री रिकॉर्ड। कुतुब शुमाली से आने वाली लहर ने हर शय जमा दी। सर्दी के बाइस और हादसात में अमवात 12 हो गए। मौसम में सरमा मजेदार सौगातें भी लाता है। मुल्तान के शहरी कॉफी से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कॉफी के स्टॉल्स पर रौनक लग जाती है। दुबई में बुर्जुल खलीफा से भी बुलंद इमारत बनाने का ऐलान। बुर्ज जुमेरा की तामीर और खदोखाल के मुताल्लिक वीडियो ने धूम मचा दी। 550 मीटर बुलंद इमारत का पहला मरहला 2023 में मुकम्मल होगा। अगले साल बुर्जुल खलीफा से बुलंद एक और इमारत दुबई क्रैक टावर की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। कैद खाने में फन के खजाने। सेंट्रल जेल कराची में फाइन आर्ट्स और म्यूजिक स्कूल की ब्रांच खोल दी गई। 210 साल कैद और 4 मरतबा सजाए मौत पाने वाले कैदी ने तरबियत मुकम्मल करके कई शाहकार तख्लीक कर दिए।